देखिए एग्ज़ाम क्वेश्चन जो कि प्रत्येक वर्ष ऐसा ही क्वेश्चन देता है और 2020 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया था और 6 नंबर में एक ठो क्वेश्चन पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से सिद्ध करने को। ओके, और कहाँ से देता है ये भी बताता हूँ। राजीव प्रकाशन का 8.4 जो है 8.4 में का पाँचवा का जो 200 प्रश्न है वही तैयारी कर लेंगे, बस उसमें से 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रत्येक ईयर का आप लोग पेपर निकाल के देख सकते हैं कि राजीव प्रकाशन का जो 8.4 है उसका पाँचवा में जो 200 सवाल हैं उसी में से एक ठो देता है। ठीक है, तो मैं आज उसी में से 200 सवाल को आप लोगों को करने का तरीका बताऊंगा। ठीक ना, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न को हल करने के लिए उसको जब हल करने चला जाता है तो उसको शुद्ध रूप में लिखा जाता है। शुद्ध रूप मीन्स क्या होता है, तो टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फलन होते हैं वो साइन और कास के रूप में, साइन और कास से ही बने होते हैं। जैसे ये कोसेक 1/साइन से बना है और कॉट कॉस बटा साइन से बना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो आता है उसको पहले शुद्ध रूप में लिखना होता है। तो कोसेक थीटा को पहले तो ये सिद्ध करना है, तो हम लिख लेंगे ये LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS सॉरी हाँ ये RHS है। ओके, तो राइट हैंड साइड है। तो LHS को लेंगे अगर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं LHS को ले सकते हैं या RHS को ले सकते हैं। तो LHS को लेंगे हम, LHS इक्वल टू हम लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा सवाल को लिख लेते हैं, कोसेक थीटा और ये क्या दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या दिया था होल वर्ग। इससे हमको इतना ला करके दिखाना है। ओके ना, ये कितने नंबर का आएगा 6 नंबर का। तो 8.4 का जो पाँचवा का 200 सवाल है उसको करने का तरीका आज बताऊंगा। ओके ना, उसी में से एक तो 6 नंबर का आएगा। आप लोग 2019 2020 2017 2021 में तो आया नहीं क्योंकि कोरोना का कमाल हो गया तो इसीलिए नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो कोसेक थीटा को मैं शुद्ध रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा बोला जाता है। आप लोगों को मालूम होगा। ठीक ना, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं अभी ये सवाल करा करके उसके बाद उसको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। ओके, तो ये कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या बोला जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। कॉट को बोलते हैं कॉस बटा साइन, कॉट हो जाता है। अगर साइन बटा कॉस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये काट का होता है कॉस बटा साइन थीटा। ओके, ये क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ लगा लेंगे। ठीक ना, अब आप जानते हैं कि ये जब दोनों बराबर होते हैं, आप लोग 3 में पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए 5/4 या -2/4 जब हर बराबर होते हैं तो एगो लिख लिया जाता है और इसमें से घटा के लिखा जाता है। 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये इसी तरीके से है। तो देखो यहाँ पर साइन साइन बराबर था तो ये क्या हो जाएगा एक ठो लिखेंगे। ठीक ना, साइन साइन बराबर था तो एगो लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 4 बराबर था तो एगो 4 लिखे ना। इसी तरीके से एक में कास घटेगा, 1 माइनस कास थीटा का होल वर्ग। यहाँ पर एक में से ये इसलिए नहीं घटा क्योंकि ये अलग अलग है, मतलब कि ये अंक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फलन है। तो ये 5 दूर रहता तो घट जाता, जैसे एक एक रहता तो घट जाता, एक दूर रहता तो घट जाता। ठीक ना, तो इसीलिए ये नहीं घटा क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो 1 माइनस कॉस थीटा केवल घटाना के रूप में लिख देंगे। ठीक ना, इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, ये स्क्वायर है तो ये सवाल में स्क्वायर दिया था तो लिख लिया हूँ। ओके, अब जानते हैं आप क्या करना है। इसको इसको इसका भी ये स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, यानी कि ये जब दोनों का स्क्वायर हो जाए, ये ब्रैकेट के बाहरी स्क्वायर रहता है तो दोनों का प्रधान है। ये बाहरी है ना तो दोनों का प्रधान है। तो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया क्योंकि ये दोनों का वर्ग था। ओके, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कई गो है तो 2 गो है, तो इसको 2 गो लिख लेते हैं। कॉस थीटा एक बार ये एक बार क्या, एक बार ये लिख देता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि हमको ध्यान में ये भी रखना है कि लाना क्या है, ये भी तो जानना है। 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। ठीक ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा लाना है तो पहले से ही हमको ये देखते रहना है कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ रहा है कि नहीं। देखो आ गया, 2 गो आ रहा था तो मैंने अलग अलग लिख दिया, और एगो लाना है तो यानी एक ठो कटाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है एक, देखो ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ तुम लोगों को। ऐसे हटाओ, ये हटा दो, देखो ये एकदम से देखो साइन स्क्वायर, देखो तो व्यवस्था है कुल ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बालक 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हुआ क्यों, देखो इसका असली में जानते हो क्या होता है, आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना, ये होता है। अब इसको नचा के टंगरिया फेंकेंगे उधर, तो ये प्लस में है ना, तो उधर जाके छपिटा के माइनस हो जाएगा। जब छेदवाली उधर फनेगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को उधर नचा के फेंकेंगे, तो एक तो पहले ही से है, कहेगा आऊ आऊ आऊ, तो प्लस में है तो उधर जाकर टपेगा ना, तो माइनस टंगरी उंगली टूट जाएगा। कास स्क्वायर थीटा मतलब कि प्लस में था तो माइनस में हो गया। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अगर यही बालक यही अगर क्या होता, ये क्लीन करने दो, क्या देखते हो तुम लोग। देखो अगर यही बालक ये होता, मान लो ये क्या होता है, यही सूत्र भी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये चीज़ होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है। ओके, अब जाकर के कहाँ कम करना है कि अगर हम साइन को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो कास इधर ये रह जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। साइन उधर भेजेंगे तो एक तो पहले ही से उधर है, एक है ना इधर पहले ही से, अब साइन उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये इतना हो गया, ठीक समझ में आ रहा है ना, इतना दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा को टू 1, एक ही होता है क्वेश्चन। इसी से 3 को बन जाते हैं। देखो जब साइन को उधर भेजा गया तो कास स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा, साइन उधर जाएगा, तो प्लस में था साइन, छेदवाली उधर फानेगा, फिर टंगरी टूट जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर जो कहानी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो कास उधर फानेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी कौन साइन स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे तो कास उधर फानेगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक ना। अब जाकर के आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा है, तो एक का भी वर्ग हम कह सकते हैं, एक का भी वर्ग कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, कौन सूत्र लगेगा, सूत्र ये लगेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी था 1 माइनस कॉस थीटा बाटा, अब ये क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यानी 1 माइनस बी, बी का मान क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो, स्क्वायर था 1 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा छूछे ए छूछे बी, यानी छूछे मने 1 और कास भी ऐसे ही लिखेंगे, ओके ना। हाँ छूछे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ ए का मान क्या है 1 और प्लस बी का मान क्या है कास थीटा, ठीक ना। अब देखो ये ऊपर वाला से ऊपर वाला सेम सेम है, कैंसिल, ठीक ना। पाँच मत काट देना मेरे तरह, तुम लोग मुँह से, हाँ ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, कट गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ इतना आ गया तो सिद्ध हुआ। इतना ही लाना था, क्वेश्चन देख लो, इतना ही लाना था। क्या लाना था हमको, इतना लाना था। देखो संपटरा इधर करो जी, हाँ घिसियाओ संपटरा को, देखो ये इतना ही लाना था, क्लियर ना। हाँ ठीक है, संपटरा नहीं है, वाइट बोर्ड है ये। हाँ चलो जो भी हो यार, तू लोग खाली समझो, समझ में आ गया ना। देखो इतना ही लाना था, ओके। तो यहाँ पर इतना, फिर अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे फिर से करके देख लो। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, रूट पूरा का रूट है ना, पूरा का रूट 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है, तो इससे हमको ये लाना है। तो फिर लिख लेंगे एल एच एस क्या दिया है, रूट में 1 प्लस साइन है बाई, है ना 1 माइनस साइन है, एकदम से देखो इधर, 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है, ओके ना। तो ये हो गया। अब मैंने बताया था कि जब भी नीचे एक के जैसा जब हो, तो नीचे जब 1 माइनस साइन है तो इसको प्रमेयीकरण करेंगे, यानी माइनस है यहाँ तो प्लस से गुणा करेंगे, यानी कि ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा छत पर तथा जमीन पर, नहीं ऊपर माने कि ऊपर इधर और नीचे, ऊपर तथा नीचे क्या करना है, 1 माइनस था ना, तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, गुणा करने पर, यहाँ पर जगह करने पर, समझ में आ रहा है। जब भी 1 माइनस साइन ए हो, या ए माइनस बी हो, या वाई प्लस एक्स हो, या आर प्लस ए हो, कुछ भी हो ना, तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से, एक के जैसा, जैसे यहाँ पर आर
माइनस ए होता है ना, तो यहाँ लिखते यहाँ पर लिखते माइनस होता है तो आर प्लस ए से गुणा करने पर, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस, उल्टा करना है, थेथरपन बतियाना है। चलो तो ये हो गया। तो ये ऐसे हम करेंगे, ये पहले सवाल लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक ना। अब गुणा क्या करना हमको इससे, ठीक ना। तो रूट में हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बाटा 1 प्लस साइन ए। देखो क्यों, ये क्यों रूट किया, क्योंकि रूट में था, क्या जी, यहाँ रूट में था इसीलिए इसको रूट में, तो यहाँ रूट भी कर सकते हो, रूट 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करने पर। तो देखो ऊपर गुणा कर रहा हूँ, नीचे भी गुणा कर रहा हूँ, ठीक ना। प्रमेयीकरण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमेयीकरण, यानी उल्टा गुणा करना। ये माइनस रहेगा तो प्लस से, प्लस रहेगा तो माइनस से, उल्टा उल्टा गुणा करना ही प्रमेयीकरण कहलाता है। ओके, तो अब देखो गुणा करेंगे, मतलब गुणा में क्या होता है, सीधा सीधी गुणा होता है, तो ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 गो है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, वर्ग, ठीक ना। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गो था तो वर्ग होगा ना, सही है। अब बाटा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अभी पीछे सवाल में बताया था ए माइनस बी, ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ओके, तो यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा, ओके ना। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग बाटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी मैंने सूत्र में बताया था इधर यहाँ पर कि देखो ये कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र किस चीज़ से बने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। उधर कास फना दोगे तो साइन आ जाएगा, साइन उधर फना दोगे तो कास आ जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, ए है, ठीक ना, एकदम से। ओके, अब यहाँ पर बराबर ये देखिए वर्ग है, जब कॉलोनी में से वर्ग की वजह से, जब वर्ग की वजह से क्या होगा, कॉलोनी गायब हो जाएगा, यानी कि जब स्क्वायर होता है तो कॉलोनी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो कॉलोनी जब खत्म होगा तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा केवल। और कॉलोनी में से कास स्क्वायर बाहर ही निकलेगा तो 2 गो था, बाहर ही निकलेगा तो एगो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए स्क्वायर मतलब हट गया, जब ये 2 गो था कॉलोनी से बाहर ही निकला तो कई गो हो गया, एगो, कास कई गो था 2 गो, बाहर ही निकला तो एगो, क्लियर। अब आप लोग जानते हैं, अभी बताया था कि 1 बटा भी कास है और साइन बटा भी कास है, जैसे मैं कि स्क्वायर को बताया था कि प्रधान है, ठीक इसी तरीके से अभी प्रधान हो गया, ठीक है। 1 बटा कास, 1 बटा कास ए, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस, साइन बटा कास, साइन ए बटा कास ए। अब बताइए आप 1 बटा कास को क्या बोलते हैं, 1 बटा कास को सेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक ए, ये ए था तो ए, प्लस साइन बटा कास को 10 ए, ठीक ना। यही हमको लाना था, प्रूव्ड हो गया, क्लियर। इसी तरीके से तो करना है, 6 नंबर हो गया। देखो यहाँ पर क्या लाना था, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए इधर दिखा रहा है, सेक ए प्लस 10 ए, ये लाना था ना। अब देखो ये आ गया है, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से रिवर्स करके देखो, सेक ए प्लस 10 है, ठीक ना। ये देखो व्हाइट बोर्ड घिसियाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, देख रहे हो कैसे घिसिया रहे हैं, तो ये सब समझो, ठीक है। फिर अगला वीडियो में देखते हैं।